जय श्री राम मित्रों, भगवान रामचंद्र जी महाराज की गाथा के गुणों को हम आजकल थोड़ी थोड़ी रूप में परिभाषित कर रहे हैं। आज की जो बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों उनको कहा गया, उनकी क्या ऐसी विशेषता थी जिसकी वजह से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। सबसे पहली सीख है मित्रों कि विषम परिस्थिति कैसी भी हो, सम हो या विषम हो, सम का मतलब जो हमको सूट करता है, विषम का मतलब जो एडवर्स सिचुएशन है। तो विषम परिस्थिति, सम में तो हर कोई चल सकता है। अगेंस्ट द विंड जब हम बोट को चलाते हैं, नाव को खेते हैं, वो विषम परिस्थिति है। एक छोटा सा उदाहरण। तो इस ऐसी विषम से विषम परिस्थितियों में भी भगवान राम ने अपने आप पर भरोसा रखा, सेल्फ कंट्रोल किया, अपना नियंत्रण रखा, और उसी नियंत्रण रखते हुए उन्होंने वेदों का, मर्यादाओं का अक्षरशः पूर्णतः परिपूर्णता से पालन भी किया। एक वजह मित्रों यह है कि वह भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहे जाते हैं और उनके अलावा और किसी को यह विशिष्ट उपाधि क्यों नहीं अलंकृत की गई है। मित्रों, उन्होंने, भगवान रामचंद्र जी ने अपने सुखों से कंप्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया। वन में चले गए ना, सारे सुखों से समझौता करके, चाहे वन से आने के बाद की बात हो, राजपाट मिलने की बात हो, माता सीता पर जो बाद की विपत्ति आई रावण से युद्ध के बाद भी, संतान भी बाहर हुई, उसके बाद भी, उस स्थिति में भी उन्होंने न्याय और सत्यता का मार्ग नहीं छोड़ा। न्याय और सत्यता का उन्होंने साथ दिया, उसी को आत्मसात किया, उसी को अपने कर्मों में दिखा के हमको मार्गदर्शन किया। यह बात भी भगवान श्री को मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के लिए पर्याप्त होती है। अब इसके अलावा मित्रों बहुत सारे गुण हैं, क्योंकि भगवान की अगर हम बात करेंगे, भगवान के गुणों का बखान करेंगे, तो वो अनंत है, इनफाइनाइट है। उस अनंत में से कुछ 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 चुन के जिनको हम मानव मात्र इस कलयुग में समझ सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं तो हमने नहीं जानते, पर हम उसको कुछ समझ सकते हैं। उनके हम ऐसे 5 महत्वपूर्ण तथ्य और गुणों की आज हम बखान संक्षेप में करेंगे। पहला गुण है मित्रों सहनशीलता और धैर्यवान स्थिति। लेवल ऑफ पेशेंस भगवान राम में जो थी वह अनुकरणीय है, अतुलनीय है, और उसके बारे में जितना भी उनकी सहनशीलता के और धैर्य के बारे में कहा जाए वह कम है। प्रोवोक होने पर उन्होंने मानव स्वरूप जो धारण किया था, उस समय भी उन्होंने मर्यादा का पालन किया, सहनशीलता दिखाई। लेकिन जब नहीं माना तो उनको थोड़ा सा पेस टाइट करने पड़े। तब उन्होंने कहा था, जब लंका में आक्रमण के लिए पुल बनाना था, तो समुद्र को उन्होंने विनय किया, अनुनय किया, पूजा की, अर्चना की। वहाँ पर भगवान शिव का लिंग भी उन्होंने स्थापित किया, उसकी पूजा की। लेकिन समुद्र नहीं माना और उसने मार्ग नहीं दिया। तब भगवान राम ने अपना रूप दिखाया थोड़ा सा उसमें। तब वो कहते हैं
विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होत न प्रीति। तब भगवान राम ने कह दिया कि मैंने बहुत अर्चना कर ली, विनय कर लिया, अनुनय कर लिया, प्रार्थना कर ली, और उसके बाद भी समुद्र नहीं मानता। तो फिर तब वो कहते हैं भय बिनु होत न प्रीति, भय दिखाना पड़ेगा। तब समुद्र को लग गया, अब महाराज तो भगवान राम तो अब मुझे सुखा देंगे, मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तब उसने वही एक मार्ग सुझाया कि नल नील दो जो नल और नील नाम के जो बंदर थे उनको यह शक्ति है। तब समुद्र ने बताया, उन्होंने पूरी लीला करी, पूरी लीला रची। तब जिस पत्थर को नल नील ने स्पर्श किया वो स्वतः ही मार्ग बनता गया, पुल बनता गया समुद्र में। वो पत्थर अभी भी नहीं डूबते। और दूसरी बात में तो सहनशीलता के अलावा अयोध्या जो सप्तपुरियों में से एक है, वहाँ का राजा होने के बावजूद भी, सब कुछ धन वैभव ऐश्वर्य होने के बावजूद भी उन्होंने एक सन्यासी की तरह नियमित रूप से अपना जीवन यापन किया। उनमें कभी किसी का कोई लोभ, मोह या घमंड उनके पास नहीं है। और यही दो तथ्य भगवान की सहनशीलता को प्रमाणित करते हैं, सिद्ध करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, जिसकी वजह से वो कहलाए गए मर्यादा पुरुषोत्तम। दूसरी बात, दूसरा तथ्य, दयालु स्वभाव। उनका स्वभाव ऐसा था कि उन्होंने जितने भी लोग जैसे भी व्यवहार जिसने किया, जो उनकी शरण में आ गया, चाहे विभीषण का ही संदर्भ क्यों ना लिया जाए, बाली पुत्र अंगद का ही संदर्भ क्यों ना लिया जाए, ऐसे अनेकों संदर्भ ऐसे हुए, जो भी उनकी छत्र छाया में आ गया, उनके पास आ गया, उसको उन्होंने माफ कर लिया दया दिखाते हुए। और साथ ही साथ उन्होंने कैप्चर नहीं किया, अतिक्रमण नहीं किया किसी भी चीज़ का, और बल्कि उन्होंने दूसरों को आगे बढ़ने के लिए, नेतृत्व करने के लिए पूर्ण अधिकार भी दिया, मार्गदर्शन भी किया। तभी तो हनुमान जी जब परेशान थे तब उन्होंने कहा, अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी को बताया गया तुम अतुलित बली हो, तुम्हारे में बल इतना है कि उसका कोई था नहीं। और इसी कड़ी में दयालु के स्वभाव की बात करते हैं। सुग्रीव को उसके राज्य को दिलाना, वापस दिलाना, वो भी उनकी एक दयालु स्वभाव होने की सिद्धता करता है, प्रमाणित करता है। तीसरी बात में तो मित्रता, उनके रिलेशन फ्रेंडली थे, सबके साथ थे, कोई भी जाति हो, वर्ग हो, वर्ण हो, संप्रदाय हो, कहीं के हो, किसी भी जगह के हो, सबके साथ वो मित्रता करते थे, मित्रता का व्यवहार रखते थे। जो भालू, बानर, रीछ जितने थे उनकी सेना में सभी थी, है ना। तो और हर रिश्ते को, चाहे बात हनुमान जी की ली जाए, विभीषण की ली जाए, भाई राक्षस परिवार से आया था, शत्रु का भाई था, तो उन्होंने जिसको अपनाया उसको अपने दिल से निभाया। ये ऐसी मित्रता उन्होंने की। इसमें चाहे दूसरी बात सुग्रीव हो, निषादराज हो, केवट हो, विभीषण हो, कोई भी हो, हनुमान जी तो चलो उनके प्रिय थे ही। सभी के लिए उन्होंने कई बार संकट भी झेला, युद्ध भी किया, फिर भी मित्रता उन्होंने पूरे से निभाई। चौथी बात जो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहने के लिए सिद्ध कराती है, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप, कॉम्पिटेंस, एबिलिटी, या हम कहें बेहतर नेतृत्व क्षमता, या कहें द बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी।
सभी को साथ लेकर चलने की एक जो क्षमता थी भगवान श्री रामचंद्र महाराज में, वो एक ही अद्भुत कौशल था। और अद्भुत कौशल ऐसा था जो कुशलता के साथ बेस्ट मैनेजमेंट जो सीखा, जिससे हम सीखते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर। और इसी की वजह से, इसी क्षमता की वजह से उन्होंने लंका में जाने के लिए पत्थरों का सेतु पुल भी उनकी क्षमता से बन गया। चाहे समुद्र ने रास्ता दिखाया, बताया, नर नील की सहायता ली, इवन गिलहरी की भी सहायता ली मित्रों। उनको गिलहरी की भी सहायता मिली पुल बांधने में। गिलहरी आती थी, अपने जो बालों में रेत को उठा के समुद्र में डाल देती थी, फिर आती थी। जितना भी हो, बूंद बूंद से घड़ा भरने वाला, बूंद बूंद से समुद्र भरने वाला, ऐसा कार्य भी किया। तो सबके साथ वो मिलते चलते थे, और उसको कराने के लिए भी उनमें लीडरशिप क्वालिटी थी, नेतृत्व क्षमता थी। और आज के समय की जिसकी बहुत ही ज़रूरत है, जो आज नहीं किया जाता, पालन किया जाता, वो उनके पास थी। पांचवी जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहने की हम बात कर रहे हैं, कहलाने की, उनमें वजह है, वह है भाई के प्रति प्रेम। सगा भाई, बड़ा या छोटा, रिश्ते का भाई, पड़ोस का भाई, देश का भाई, दुनिया का भाई, मानो मात्र सभी भाई। तो उनमें भाईचारा तो बहुत ज़्यादा था। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने अपने सभी भाइयों से, चाहे वो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हों, या और जितने उनकी सेना के लोग हों, या और जो उनके जानने वाले हों, सभी के साथ स्नेह का भाव रखा, त्याग का भाव रखा, समर्पण का भाव रखा। इसीलिए एक वजह यह भी थी, भगवान राम वनवास करते हुए लक्ष्मण जी को अपने साथ ले गए, या लक्ष्मण जी उनके साथ जा पाए। और भगवान राम की अनुपस्थिति में राजपाट मिलने के बावजूद भगवान रामचंद्र जी महाराज के मूल्यों को ध्यान में रखकर सिंहासन पर उन्हीं की, अर्थात भगवान राम की चरण पादुकाओं को रखकर भरत ने भी जनता की सेवा की। तब यही वजह है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और मित्रों, आने वाले वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिए, फिर हम भगवान के बारे में, भगवान रामचंद्र के बारे में कुछ और गुणों का बखान करेंगे। जय राम, जय जय श्री राम।